अभी जो एक घटना हुई है पंजाब में फिरोजपुर जाते समय, उससे हम बड़े मर्माहत हुए, उससे बड़े स्तब्ध हुए। अभी हमने 5 तारीख को माननीय अवतार जी को पत्र लिखा। ये मेरा आत्मिक और अंतरंग पत्र था, सुरक्षा को लेकर लिखा और ईश्वर ने उनको बचाया। मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। ये विपक्षियों का एक षड्यंत्र था जिसमें वो सफल नहीं हो पाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको एक प्रदेश में जाने के लिए असुरक्षा पैदा हो रही है और 20 मिनट वो फ्लाईओवर पे ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पर मतलब 20 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान दुश्मन कंट्री है, वो है उसके नज़दीक, तो मतलब ऐसी सुरक्षा में चूक क्यों की गई, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 2 अपने बहुमूल्य जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री वो खोए हैं। देखिए, वास्तव में ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। ईश्वर ने उनको बचाया है। ईश्वर की साक्षात कृपा माननीय मोदी जी पर रहती है। षड्यंत्रकारी विफल हुए हैं और ये एक जांच का विषय है, ये गंभीर विषय है और इसको भारत की समस्त जनता देख रही है। भारत की जनता इस घटना से स्तब्ध है और मैं भी स्तब्ध हूँ। और कभी भी विपक्षियों के इस प्रकार के मंसूबे सफल इसलिए नहीं होंगे कि श्री हनुमान जी की तरह से, श्री हनुमान जी जब यात्रा में चलते हैं तो कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई सुरसा रूपी, कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या रूपी बाधा उनको प्रभावित हनुमान जी को जैसे नहीं कर पाती है, ऐसे ही अवतार पुरुष मोदी जी की यात्रा में विघ्न, बाधाएं कभी आएंगी नहीं। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है मोदी जी को। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी और जो वहाँ सिद्धू हैं, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पंजाबियत को बदनाम किया है और नाटक कर रहे हैं। वो मतलब अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने का प्रयास कर, एक सस्ती लोकप्रियता कर रहे हैं। और वहीं पर लोग वो बता रहे हैं कि 700 ही लोग आए थे, 70,000 जो कुर्सियाँ थी वो ओनली 700 लोग आए थे उनको। देखिए, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे देश की चिंता करते हैं। और जांच का विषय ये है कि प्रोटोकॉल में जो दिशा निर्देश हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार ने उनका पालन नहीं किया। जैसे साजिश के खुलासे में ये अपने आप में एक सोचनीय विषय, जांच का विषय है कि प्रदेश का डीजीपी, उसकी गाड़ी खाली चल रही है, प्रदेश का सचिव, उसकी गाड़ी खाली चल रही है। आखिर गाड़ी खाली क्यों है? गाड़ी है तो उसमें डीजीपी क्यों नहीं है? ये समस्त सारी घटनाएं संदेह पैदा करने की स्थिति में है और एक जांच का गंभीर विषय है। देश का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच समिति गठित करके जांच कर रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री की किसी प्रकार की कोई भूमिका है, जैसे माननीय अवतार पुरुष जी ने उनको उस फ़ोन भी किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फ़ोन नहीं उठाया, ये भी गंभीर जांच का विषय है। आखिर क्यों नहीं उठाया, ये सब जांच के तथ्यों में शामिल होने का विषय है। पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जैसा कि कोई दुस्साहस इस प्रकार का कभी न कर पाए, इससे ये संदेश जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए 700 लोग नहीं आ पाएंगे उनको सुनने के लिए? मुझे तो लगता है कि आप ही के लिए 700 क्या हज़ारों के लोग आ जाएंगे। मैं जब अकेले लखनऊ की पवित्र धरती पर चलता हूँ तो सुबह से 7,000 आदमी से तो ज़्यादा मैं मिल चुका हूँ। वो तो पूरे विश्व में लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। ये सब विपक्षियों की नाकाम साजिशें हैं जो कभी कामयाब नहीं होने वाली हैं। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद देश के पीएम साहब के ऊपर है और इस घटना का परिणाम इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। कांग्रेस की साजिश विफल हुई है और सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी करने जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके एक हम शकल, उन्हीं की तरह गेटअप रखने वाले आज एक शख्स से आप मुलाकात कराते हैं। सर, आपका नाम? अभिनंदन पाठक नाम है, भारतीय नमो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष।
तो सर आपका गेटअप भी और आपका पूरा लुक प्रधानमंत्री की तरह और हाइट भी आपकी सेम मैच करती, तो कभी अगर आपको लोग देखते हैं दूर से तो क्या आपको वो नहीं कहते कि आप मोदी जी हैं क्या? 2014 में माननीय मोदी जी की सेवा करने का सौभाग्य मुझे बनारस में मिला। 90 दिन में गली गली में डमरू बजा के घूमा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि सेवा के बल पर, समर्पण, त्याग, निष्ठा के बल पर मुझे अवतार पुरुष माननीय मोदी जी ने अपने चरणों से उठा के गले भी लगाया है। 8 मई 2014 की घटना है और आशीर्वाद दिया है। इतना ही नहीं, अवतार पुरुष जी को जिन्होंने पैदा किया, उत्पन्न किया, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया है। ये मेरा सौभाग्य है। तो जब प्रधानमंत्री जी के प्रशंसक या उनके जो वो हैं चाहने वाले आपको देखते हैं तो क्या आपको वो ऐसे नहीं कहते कि आप मोदी जी हैं क्या? बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, कौतूहल होता है। ये इसलिए है कि अवतार पुरुष माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, देश का गर्व और गौरव बढ़ाया है राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर। इसलिए जब भी मैं जनता के बीच में होता हूँ, मुझे देखते हैं लोग और उनकी याद आती है, तो मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। कई लोग मैंने सुना है आपसे ये कहते हैं कि मतलब हम मोदी जी से नहीं मिल पाए लेकिन आपसे मिलकर लगा कि हमें बहुत खुशी हुई। निश्चित रूप से तमाम घटनाएं हैं और वो जब मुझे अपने बीच में पाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। और मैं भी अपने स्तर से आज तक जो भी मैंने अवतार पुरुष जी से जो आग्रह किया वो उन्होंने स्वीकार किया है। ये मेरा सौभाग्य है। सर कितना कठिन है उनकी तरफ गेटअप रखना और उन्हीं की तरफ फिटनेस रख पाना? आज वो 70 साल के होने वाले हैं, तो इतने बुजुर्ग में भी आप उनका गेटअप रख पा रहे हैं, तो कितना मुश्किल है उनकी तरफ शख्सियत बन पाना? ये मुश्किल नहीं। देखिए, मैंने कोई वैकल्पिक ये नहीं किया। मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ, सभासद रहा हूँ अपने क्षेत्र में। 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा, सहारनपुर से विधायकी लड़ा और लगातार 2014 से माननीय अवतार पुरुष जी की सेवा में भारतीय नमो सेवा दल माननीय मोदी जी में आस्था रखने वाला उनके भक्तों का दल है। अभी हमने 15 दिन पहले से मिशन 2022 शुरू किया है, जिसमें हमारा भारतीय नमो सेवा दल का मिशन है पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी को, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। अब 2022 के विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, तो क्या लगता है आपको कि मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या काम किए हैं कि जिसकी वजह से वो मतलब दोबारा चुन पाए? भय मुक्त शासन रहा है, समृद्धि युक्त रहा है, पूर्ण बहुमत में पुनः सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये योगी जी का और अवतार पुरुष माननीय मोदी जी का जो मार्गदर्शन रहा है, ये उनका कमाल होगा। पूर्ण बहुमत में योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो आपने भी वो फोटो देखे होंगे जिसमें कि प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी एक गले में हाथ डाले हुए हैं और उनको कुछ समझा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो फोटो हुई थी वायरल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो फोटो की आप चर्चा कर रहे हैं वो पूरे विश्व में वायरल हो रहा है और ये वो फोटो है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ये आत्मिक स्नेह है और ये हृदय का आशीर्वाद माननीय अवतार जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिया है। ये दोनों एक हैं, दोनों संत हैं, दोनों ही, मैं तो उनको दोनों को अवतार के रूप में मानता हूँ। जो फोटो आपने मुझे दिखाई थी ये वाली, जिसमें प्रधानमंत्री जी योगी जी को कुछ समझा रहे हैं, तो आपने इस पर कुछ बड़ा बयान दिया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। हाँ, वो मैं अभी 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी देवबंद में, जनपद सहारनपुर के देवबंद में उद्घाटन करने गए थे, तो मैं उस कार्यक्रम में मिशन को लेकर के वहाँ पहुँचा था। बड़ा कौतूहल का विषय था और मैं ये जानता हूँ भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष की रक्षा और सुरक्षा, जो बयान मैंने वहाँ दिया था वो यही है कि जब अवतार पुरुष माननीय मोदी जी पीएम पद से हटेंगे तो निश्चित रूप से अवतार पुरुष योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरी फीलिंग है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।
तो योगी जी अभी 2022 में उनका परीक्षा है उनकी कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आकलन, आप इधर घूमते रहते हैं पूरे यूपी में, जनता से क्या फीडबैक मिलता है? उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः योगी जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये संदेश जनता से मुझे मिल रहा है। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि हम तो खुद 400 प्लस लाने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि सपने में आकर बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि कृष्ण और राम एक ही पहलू हैं। राम के लिए अभी एक गीत बज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम और कृष्ण तो एक ही हैं। अब भगवान का अयोध्या में विशाल मंदिर बन रहा है और अयोध्या से बाबा जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और 2022 में बाबा जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। जब आप विपक्षी पार्टियों के इन बड़े नेताओं के बयान सुनते हैं कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो समझो वो अगली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे। देखिए, हम इतना जानते हैं कि हमारे लिए 24 से पहले 22 ज़रूरी है और 22 में अगर बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से 24 हमारा भविष्य सुनहरा है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना जो प्रधानमंत्री जी के हमशक्ल दिख रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, तो उनसे आपने बातचीत की। नमस्कार।